Assalamualaikum everyone and welcome back. Freelance word is often misunderstood by many people. Freelance artists, by that we mean people who work in their free time and not for free. We must know the difference. This is your host Architect Shariar and you are watching me in the 29th episode of Let's Talk Architecture. सिंस कोविड हमने काफ़ी चेंज ऑब्जर्व किया था. एक नया ट्रेंड आया था दैट नोन एज वर्क फ्रॉम होम. वर्क फ्रॉम होम इज़ नॉट समथिंग न्यू, इट वाज एक्चुअली प्रैक्टिस वे बिफोर इट, एंड जिसको हम फ्रीलांस आर्टिस्ट बोलते हैं. फ्रीलांस बेसिकली वो लोग होते हैं जो घर से बैठ के ऑनलाइन बाहर काम कर रहे होते हैं, चाहे वो ऐसे राइटिंग है, चाहे वो कंटेंट राइटिंग है, चाहे वो किसी के पेपर सॉल्व करना है, चाहे वो डिज़ाइन करना है. कुछ भी, कोई भी काम जो आप कहीं भी बैठे हुए ऑनलाइन कर लेते हैं उसको बेसिकली कहते हैं फ्रीलांस वर्क. इसी तरह से आर्किटेक्चर कम्युनिटी में भी फ्रीलांस वर्क जो है बहुत ज़्यादा इन है. देयर आर मेजॉरिटी आर्किटेक्ट्स जो अपनी जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, बट दिस इज़ वेरी अनट्रेडिशनल वे जिसमें आप ऑन साइट नहीं जाते हैं, आप क्लाइंट से नहीं मिल रहे होते हैं. देयर आर मैनी चैलेंजेस जो फ्रीलांसिंग में लोग फेस करते हैं, बट साथ साथ उसका रिवॉर्ड ये हो रहा होता है कि एक तो आप घर पे काम कर रहे हैं और आपको अच्छी सैलरी मिल रही है. किस तरह से लोग करते हैं, किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए, वो हम आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे. दैट्स कॉल्ड freelance architects. So for that very purpose, we have on our show the very talented architect Shazmeena Beg. Hello Shazmeena. हेलो शरियार, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? Good to have you here after a long time. Well, Shazmeena was my batchmate back then. Anyway, Shazmeena, कैसी हैं आप? आजकल क्या कर रही हैं? जैसे आपने बात की कि मैं फ्रीलांसर हूँ, तो आजकल मैं फ्रीलांस कर रही हूँ. अच्छा, फ्रीलांस आर्किटेक्ट. एज एन आर्किटेक्ट, यस. राइट. ओके, सो ये इस्लामाबाद में? डिपेंड. फ्रीलांसिंग है तो कहीं भी बैठ के कर सकती हूँ, चाहे वो गिलगित में करूँ या इस्लामाबाद में करूँ या किसी भी कंट्री में जाके करूँ. Right. तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप फ्रीलांसिंग में साथ साथ कुछ भी कर सकते हैं. राइट. सो शाज़मीना, थोड़ा सा जिस तरह भी आपने बताया फ्रीलांसिंग कर रही हैं, तो वी वुड लाइक टू नो अ बिट बैकग्राउंड ऑफ यू कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की, कितने साल हो गए हैं, और लाइक आप शुरू से ही फ्रीलांस में हैं या अभी आपने ऑप्ट किया इसको, थोड़ा सा हमें बताएं. जैसे कि आपने बताया कि मैं आपकी बैचमेट थी, तो मैंने NCS से ही ग्रेजुएशन की है. मेरे ग्रेजुएशन के बाद 1 साल हो गया और ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद ही मैंने फ्रीलांस शुरू किया था. मैंने सोचा नहीं था वैसे फ्रीलांस में शुरू करूँगी, लेकिन बस सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि मैंने सोचा गिलगित जाके काम करती हूँ. लेकिन वहाँ मुझे फिर फ्रीलांस प्रॉपर एक फर्म के साथ ही काम करती हूँ जो फ्रीलांस कराती है, तो उनके साथ मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की. लेकिन शुक्र है कि मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की. मतलब अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. मैं रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं कर रही. इसीलिए मैं बल्कि जो भी नए यंगस्टर्स हैं उनको बोलूँगी कि करें, एक्सपीरियंस करें. आपको ना मज़ा नहीं आता तो ना करें, एक्सपीरियंस तो ज़रूर करें एक बार. जी. राइट. ओके शाज़मीना, ज़्यादातर लोग ग्रेजुएट करते हैं, उसके बाद दे गो फॉर द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इट्स रिकमेंडेड कि आप किसी सीनियर आर्किटेक्ट के साथ एटलीस्ट साल या 2 साल काम करें, बट यू वेंट स्ट्रेट फॉर समथिंग जो आप घर से बैठ के कर रही हैं, नॉट अंडर समवन सुपरविजन. सो व्हाट मेड यू चूज दैट एंड नॉट वर्किंग विद समवन प्रोफेशनल? वैसे ऑनेस्टली मैं खुद यही चाह रही थी कि मैं किसी सीनियर आर्किटेक्ट के साथ 2-3 साल काम करके, मतलब उनके आइडियोलॉजी के हिसाब से पता नहीं मेरा एक्सपीरियंस हो, उनके साथ काम सीखूं. लेकिन मैंने वैसे लॉन्ग टर्म का फ्रीलांसिंग सोचा नहीं था. लेकिन जब मुझे मज़ा आने लगा, मैंने कुछ टाइम के लिए ज्वाइन करना चाह रही, लेकिन जब मुझे मज़ा आने लगा कि नहीं, लोगों को लगता है कि जो फ्रीलांसिंग है वो सिर्फ एक ड्राफ्ट्समैन का काम है. मतलब आपको सिर्फ ड्राफ्टिंग करनी है, 3Ds बनाने और काम खत्म है बस. तो आपका कोई एज एन आर्किटेक्ट कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको प्रॉपर ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ से काम मिल रहे होते हैं और डिज़ाइन के काम मिल रहे होते हैं फ्रॉम स्क्रैच. चाहे वो साइट एनालिसिस हो, फिर उसके बाद डिज़ाइन हो, प्रपोजल्स बनाने हो.
इवन कंपनीज आपको हायर करती हैं कि एज एन आर्किटेक्ट की हमारी कंपनी के लिए आपने काम करना है, अपने Right. प्रपोजल देना है, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बन जाता है फिर इस तरह से। क्योंकि फिर मैं- डिफरेंट जी। प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं डिफरेंट जगहों पे। पहले मैंने सोचा था कि ऐसे एक ड्राफ्ट्समैन जैसा काम होगा, लेकिन जब मेरा एक्सपीरियंस डिजाइन रिलेटेड हुआ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको काम को नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, आपको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, फिर पूरी दुनिया में काम करने का Exposure है। मौका मिलता है। जी भाई दैट्स गुड। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक रहता होगा ना, शायद एक सीनियर मेंटोर का एक जी, सीनियर मेंटोर से भी सबसे ज्यादा ये इस चीज का दुख होता है कि आप ऑन साइट काम नहीं करा रहे होते हैं। That- जी, ये इस चीज का दुख होता है कि मतलब आपने खुद डिजाइन किया, लेकिन आप क्या आपने देखा है वो काम कराते हुए, वो बहुत मतलब वो लाइक बस वो आपने चीज- काम किया और दे दिया। जी, काम किया और सबमिट कर दिया। राइट। शाज़मीना, जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, वो मार्केटिंग भी कर रहे होते हैं, वो मैनेजमेंट भी कर रहे होते हैं, जैसे आपने कहा वो 2Ds भी कर रहे हैं, वो 3Ds भी कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं, आप किस तरह से मैनेज करती हैं मल्टीपल रोल्स को? असल में थोड़ा मुश्किल होता है कि आपने खुद ही जॉब्स के लिए अप्लाई करनी है, खुद ही रिसर्च करनी है कि कौन कौन से जॉब्स आए हुए हैं, कौन से आपके रेलेवेंट हैं। लेकिन ये है कि मैं क्योंकि एक ग्रुप में काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अब मेरे साथ एक क्या कहते हैं, जॉब अप्लाई करने के लिए मार्केटर, जी मार्केटर है, वो जॉब अप्लाई करता है, हम उसको गाइड करते हैं कि इस तरह के जॉब्स अगर आ रहे हैं तो वो हमारे रिलेटेड है। ठीक है, तो उसको पता है कि किस तरह के जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, कैसे जॉब्स आएंगे, फिर लेकिन एंड पे जो क्लाइंट आएगा उसके साथ इंटरव्यू हमने खुद करना होता है। अच्छा, जिस तरह भी आपने मेंशन किया था कि आप एक ऐसे ऑफिस में काम कर रही हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जी राइट? अक्सर लोग होते हैं वो सिर्फ अपने घर बैठ के एक टेबल, एक चेयर, एक लैपटॉप लगा के काम कर रहे होते हैं। सो इट्स नॉट दैट, नो नो नो, इट्स अ कंपनी व्हिच इज या बेसिकली उनका काम ही है। जी जी, उनका काम यही कि वो फ्रीलांस से जितने भी प्रोजेक्ट्स थ्रू मार्केटर्स उठाएं, फिर उसके बाद वो जो उनके ऑफिस में काम कर रहे हैं वो फिर उन्हीं में आर यू द ओनली आर्किटेक्ट देयर या आपके अलावा और भी हैं? इवन नो, मोर देन, I mean, I think we have 12 architects. Oh, 12 architects, right? That's nice. चलो, मतलब like estimators too. अच्छा, एस्टिमेटेड मतलब like आपके पास पूरी टीम है जो टीम सारे है, काम कर देती है। जी, इंजीनियर्स नहीं है, लेकिन आर्किटेक्ट्स कोई 4-5 है। जो हमारा सीनियर आर्किटेक्ट है वो लाहौर एनसीए से ग्रेजुएट है, उन्होंने पहले यूएस एम्बेसी और काफी अच्छे आर्किटेक्ट्स के साथ काम किए, सीनियर राइट। आर्किटेक्ट्स। चलो, मतलब देयर इज समवन सीनियर, जी, लाइक जी, एक जी। पूरी हायरार्की डिफाइंड जी, जी। है, एंड देन नहीं, मैं खुद अभी मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं कैसे इतना काम कर सकती थी उनके अंडर, बल्कि साथ ही काम हाँ। करते हैं। जी अच्छा, आपने कहा आपके पास इंजीनियर्स नहीं है, जी ठीक है। कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारी फील्ड में। कोलैबोरेशन जी, है, बिल्कुल। नेटवर्किंग है, ग्रो करने के लिए, अपनी फर्म को आगे बढ़ाने के लिए, रिकग्निशन के लिए। तो आप लोग उस चार दीवारी में रहते हुए किस तरह से कोलैबोरेशंस मैनेज करते हैं, स्पेशली विद इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर? किस तरह से मेक श्योर करती हैं जो आपने चीज़ बनाई वहाँ बन भी रही है, या बस डिज़ाइन देख के एंड एंड ऑफ स्टोरी? अच्छा, कुछ केसेस में ये होता है कि वो जो क्लाइंट है हमारा, वो तो खुद ही आर्किटेक्ट भी होता है, क्योंकि जी उनको अगर फर्दर और आर्किटेक्ट या जूनियर आर्किटेक्ट चाहिए तो वो कोलैब करके, या वर्कलोड उसके साथ ज्यादा बढ़ जाता है तो वो हमारे साथ कांटेक्ट करता है, ठीक है, जितने भी फ्रीलांसर्स हैं। फिर ये होता है कि वो उसका तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कांटेक्ट है, ठीक है, वो सिर्फ हमारा दूसरे आर्किटेक्ट्स के साथ होगा कोलैब, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ इतना नहीं होता। फिर हमें या तो जिसने घर बनाना है उस तरह से एक क्लाइंट मिलेगा हमें, फिर उसके साथ कोलैब होगा, वो फिर फर्दर खुद डील करता है आगे। अच्छा जी, जैसे आपको मैंने बताया कि साइट से रिलेटेड हमारा एक्सपीरियंस उस तरह से नहीं रहता, इसीलिए थोड़ा सा दुख है इस बात का कि हमें उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं मिलता। डू यू थिंक उससे आपकी पोर्टफोलियो पे या आपकी कंपनी के पोर्टफोलियो पे कोई फर्क पड़ता है? बिकॉज पीपल गो फॉर बिल्ड प्रोजेक्ट्स, 3Ds तो हर बंदा बना रहा होता है, लेकिन ये आपसे क्लाइंट शेयर करते हैं बाद में कि ये चीज़ हमने बना दी है, तो ये आपने किया था, ये चीज़ ऑन साइट बनी है, सो देयर यू गो। कोई इस तरह का भी कोई पैक्ट साइन होता है कि आप हमें एंड प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह शेयर करेंगे या नहीं? एंड प्रोडक्ट की पिक्चर्स शेयर करेंगे अगर हम उनसे मांगेंगे तो।
अच्छा, लेकिन क्योंकि काम इतना होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। आप उसे डिजाइन कर रहे होते हैं, डिजाइन कर रहे होते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है, फिर साथ साथ कोई मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को डील करना होता है, तो इसीलिए इतना टाइम नहीं होता कि हम बेसिकली जस्ट डिजाइनिंग। जी राइट। अच्छा, जिस तरह अभी हमने बात की थी कोलैबोरेशन विद इंजीनियर्स, ज़्यादातर जब आप बाहर के प्रोजेक्ट्स करते हैं, एंड आई एम श्योर स्केल भी बड़ा होता है, जी कुछ प्रोजेक्ट्स बड़े भी होते हैं जी। बड़े प्रोजेक्ट्स में जो आपकी डॉक्यूमेंटेशनल वर्क होता है वो बड़ा एक्सटेंसिव, बड़ा इंटेंस किस्म का होता है, राइट? सो हाउ डू यू गाइस सिटिंग ओशंस अपार्ट मेक श्योर कि आप उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चल रहे हैं, लाइक आपको पता है वो सब चीज़ें और आप उनके उसके पे फिट बैठते हैं, और यू वर जस्ट सम ओवरसीज आर्किटेक्ट जिन्होंने सिर्फ डिज़ाइन देना है, बाकी उनका हेडेक है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लाइंट और जो हमारा आर्किटेक्ट जो हमें हायर कर रहा है, सीनियर आर्किटेक्ट, वो खुद देख रहा होता है बाकी चीज़ें, जैसे मैंने मेंशन किया है कि बाकी जो डिज़ाइन से रिलेटेड और साइट से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन हमें दे देता है, फिर हमसे पूछता है कि और कुछ चाहिए आपको, जो अगर कोई, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ मिस ना हो ताकि हम मिसअंडरस्टूड ना करें कोई। एक ऐसे केस में जिसमें प्रोजेक्ट लेके आने वाला आर्किटेक्ट नहीं है, आपकी टीम आर्किटेक्ट है, ठीक है, लेकिन आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है, लेट्स से यूएसए में कहीं बनाना है, और बहुत ज़्यादा लीगल पेपर वर्क रिक्वायर्ड है कि आप लोग रजिस्टर्ड हैं, आपकी फर्म रजिस्टर्ड है, बायलॉज वगैरह, उस केस में आप क्या करेंगे जहाँ पे आपको आगे कवर करने वाला नहीं है? मतलब कि मैंने यूएस के लिए बनाना है, लेकिन मुझे आर्किटेक्ट यू गाइस आर द मेन आर्किटेक्ट, वो सिर्फ एक इन्वेस्टर है। हाँ, अच्छा, उस सिचुएशन में ये करते हैं कि हम डिजाइन करते हैं, फिर उसके बाद वो लेके जाते हैं अपने जैसे हमारे पीकेपी है, उनका भी प्रॉपर होता है, ऑफ कोर्स उनकी भी कोई अथॉरिटीज होंगी, लेकिन जब हमें प्रोजेक्ट मिलता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वहाँ के सिटी के बायलॉज पढ़ते हैं, वो खुद भी हमें बेचते हैं, और दूसरा हम खुद भी थोड़ी रिसर्च हमें करनी पड़ती है कि वहाँ के बायलॉज क्या हैं, किस तरह से डिजाइन करना है, सारा कुछ हमें स्टडी करने के बाद फिर हमें डिजाइन फेज में आना पड़ता है। इसीलिए वो ठीक है, दैट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल हो गया। फिर उसके बाद वो जो हमारी ड्राइंग्स बनती हैं, फिर उसके बाद वो जाती हैं, उसमें एक स्टैंप होता है जी, स्टैंप वो स्टैम्प का पूछ रहा हूँ कि क्या आप लोग रजिस्टर्ड हैं सारे? जी रजिस्टर्ड। या फ्रीलांसर्स यूजुअली होना पड़ता है या नहीं होना पड़ता? फ्रीलांसर्स के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो इट्स अ प्लस पॉइंट। हाँ, इट्स अ प्लस पॉइंट, क्योंकि कुछ लोग स्टैम्प भी मांगते हैं, कुछ लोग स्टैम्प भी मांगते हैं, कुछ लोग उनको पाकिस्तानी स्टैम्प भी चाहिए, जैसे हमारे पास इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। ये इंटरनेट जरूरी नहीं है, अच्छा, क्योंकि जिनको इंटरनेशनल चाहिए वो फिर कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल ही आर्किटेक्ट को, कोई और आर्किटेक्ट जहाँ का सिटी परमिट्स बनाने वहीं की आर्किटेक्ट को हायर करते हैं। ठीक है, कभी ऐसा इशू हुआ है कि आपको लाइक उनकी लीगल बॉडीज से राब्ता करना पड़ा हो? नहीं, वो खुद कांटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो चेंजेस होती हैं वहाँ पे वो फिर दोबारा हमारे पास आते हैं कि ये चेंजेस हम, मतलब यूजुअली ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है कि वो आपका हेडेक है। जी राइट, ठीक है। शाज़मीना, एनी एडवाइस फॉर द अपकमिंग फ्रीलांस आर्किटेक्ट्स जो सोच रहे हैं कि हम नौकरियां ना करें और बस घर बैठ के अपना काम करें? नहीं, करना चाहिए। अच्छा, फ्रीलांस एज ए स्टूडेंट साथ बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन टाइम नहीं मिलता आपको, एज ए फ्रीलांसर भी टाइम नहीं मिलता कभी भी। अच्छा जी, अगर आप अच्छे हैं तो फिर मैं भी करता हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट आते नहीं। हाँ, ये बात है, लेकिन ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि अकेले किसी से कुछ भी नहीं होता। जब तक वन मैन आर्मी कब तक चलेगी जी, जब तक ग्रुप ना हो और एक साथ ही मिलजुल के काम ना करे, कुछ भी नहीं हो सकता। That's true. टीम एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली इन प्रोफेशनल लाइक आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। राइट, बिफोर मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे अपनी तारीफें करवाएंगे, आई एम गोइंग टू प्ले अ पिक इट क्विक राउंड विद यू। So it's basically a rapid fire for Pakistan. मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको 2 ऑप्शंस दूंगा और आपने कोई एक पिक करनी है, बट क्विकली, ठीक है? शुरू करें। There are 2 ways of payment, but you like fixed rate, hourly billing. I guess fixed rate. Fixed rate, yeah. Right. You like A, collaborative projects, B, solo endeavors. Collaborative projects. Collaborative, right. Time बचाते हैं। What's your favorite aspect of freelancing? Flexibility, creative freedom? I think flexibility. Not that much creativity. अच्छा, creativity वहाँ पे भी नहीं है? लेकिन ये कि ज्यादा क्लाइंट की सुननी पड़ती है। अच्छा, उसका काम। हाँ, obviously पैसे उसके अंदर पे। What's more challenging? Finding clients, managing your finances?
मैनेजिंग योर फाइनेंस, फाइंडिंग क्लाइंट्स। चलो एक बंदा है जो क्लाइंट्स लेके भी आ रहा है, अच्छा, मार्केटर है जो क्लाइंट्स लेके भी आ रहा है। हाँ, आई थिंक फाइनेंस से ऐसी चीजें ना जो हम पढ़ते हैं लेकिन मुश्किल है जी। हाँ, बिजनेस एस्पेक्ट नहीं हम लोग पढ़ रहे होते हैं। Preferred method for showcasing your portfolio is A, website, B, social media platforms. Website, more professional. जी। Right. Importance of continuing education in architecture for you is essential, B, optional. Essential मतलब आगे जा रही है मास्टर्स करने जी, PhD जी, Postdoc? PhD भी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा, हाँ करनी चाहिए, ऑफ कोर्स, मैं नहीं कर रहा। Greatest reward of freelancing is A, freedom, B, variety of projects. Variety of projects. Biggest risk of freelancing: income instability, lack of benefits. मैं कंफ्यूज हूँ। इनकम कहने चले। अच्छा, कभी मतलब ज्यादा पैसे आ गए, कुछ महीने होते हैं उसमें, जी, मतलब यू आर नॉट श्योर। हाँ, आई एम नॉट श्योर, बट ये है कि जरूरी नहीं है कि हर बार ही ज्यादा पैसे आ रहे हैं, कभी कम भी आ रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा भी आ रहे हैं, कभी ज्यादा भी आ रहे हैं। तो आप ये है कि अपनी मेहनत पे डिपेंड करते हैं, जितनी मेहनत करोगे उतने पैसे आएंगे। ओके, लास्ट, योर लॉन्ग टर्म गोल इज एस्टैब्लिश ओन फर्म, कंटिन्यू फ्रीलांसिंग। डिपेंड करता है, आगे पढ़ूंगी लिखूंगी तो अपना फर्म ही जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये ज्यादा बेहतर है। अभी से तो मैं इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ, तो अच्छा, ये नहीं कह सकती कि अपना फर्म खोलना है। चलिए कोई बात नहीं, we'll see. Right, Shazmina, last question, your views about आर्किस्तान। बहुत अच्छा है आर्किस्तान, मैं पहले भी देखती रही हूँ। होने चाहिए, मतलब यंगस्टर्स को, हम जब स्टूडेंट थे तब हमने तो कोशिश नहीं की, मेहनत करनी चाहिए थी, तो लेकिन जो हमारे जूनियर्स हैं उनको चाहिए कि करें। मैं तो कहूँगी कि जूनियर्स अपना खर्चा खुद ही उठाएं यार, माँ बाप पे ज़रा रहम करें। मैंने बहुत माँ बाप को तंग किया, तो चलें आप थोड़ा रहम करें। लेकिन ये कि अच्छा है, फ्रीलांसिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और अपनी चीजें आर्किस्तान एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसपे वो अपनी जिसका पूरा वो बेनिफिट ले सकते हैं, अपना काम वगैरह अपलोड कर सकते हैं। आप देखें डिफरेंट आर्किटेक्ट्स के इंटरव्यूज देखें, जिसका आपको पसंद आता है, आपको इंस्पायरिंग लगता है, उसको फॉलो करें। फॉलो ना करें मतलब प्रॉपर ही, लेकिन उससे थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। राइट। थैंक यू शाज़मीना, आपने अपना कीमती टाइम निकाला रोजे के साथ। वेरी डिफिकल्ट बट थैंक यू। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव आई एम श्योर रहा होगा, स्पेशली वो लोग जो ये, क्योंकि हमने एक डिफरेंट टेक लिया फ्रीलांसिंग। मेजॉरिटी लोगों का यही मानना था कि बस सारा दिन एक लैपटॉप के आगे बैठ के काम करते हैं, बट यू टोल्ड कि नहीं, प्रॉपर अगर आपके पास एक प्रोफेशनल टीम हो, मार्केटिंग के बंदे हो तो ज़्यादा बेहतर है। एंड ऑफ कोर्स एंड ऑफ द डे एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता। लाइक एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड कि गिलगित में बैठ के, लाइक ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यार काफ़ी चैलेंजिंग होगा, वहाँ पे लाइट के इश्यूज हैं, नेट के इश्यूज हैं, बट यू आर वर्किंग, योर फर्म इज वर्किंग फ्रॉम देयर। अच्छा, मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि मैंने अभी तक पूरे 1 साल गिलगित में बैठ के काम की है फ्रीलांसिंग। वहाँ पे इंटरनेट का मसला है, लाइट का मसला है, लेकिन जहाँ मर्जी जिस कोने में दुनिया के बैठ जाओ, बस आपको थोड़ा सा इंटरनेट चाहिए, जैसे मर्जी चला लो। पहाड़ पे बैठ जाओ, लेकिन इंटरनेट आना चाहिए उधर। हाँ, इंटरनेट होना चाहिए, लेकिन चला लो, अपने फ़ोन से चला लो, लेकिन कर लो काम। मतलब वो कोई बैरियर नहीं है कि लाहौर में आप होंगे, इस्लामाबाद में होंगे, कराची में होंगे तो अच्छा काम बल्कि करना आना चाहिए, कहीं से भी हो सकता है। रिमोट एरियाज में ज्यादा अच्छा काम होगा, यहाँ डिस्ट्रैक्शंस भी है। रिमोट एरियाज में आप आराम से फ्रीलांसिंग कर लें, सुकून है वहाँ, कोई डिस्ट्रैक्शन, ये बड़ी अच्छी बात की डिस्ट्रैक्शन। एनीवे शाज़मीना, थैंक यू सो मच वंस अगेन। ऑलराइट, सो दैट्स इट। आई होप आज की एपिसोड आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। Please visit www.arkistan.com and join our platform. It's for free for architects, students, vendors, and people who are working in the construction industry. Follow us on all our socials: YouTube, Facebook, Instagram, and we are also on LinkedIn. And if you have any queries or if you want to be a part of any one of our ventures, then you can always write to us on info@arkistan.com. With that, inshallah, we'll see you next time with a different guest and a different topic. Till then, Hafiz.